गुरुदेव, हम जब लंबे समय से पूजा पाठ कर रहे हों और निरंतरता के साथ अपनी पूजा पाठ को हमने करा है और धीरे धीरे गुरुजी हमें लाभ मिल रहा है, लेकिन मन में एक बात बार बार आ रही है कि जो ईश्वरीय शक्ति है वो हमसे खुश है या गुस्सा है। इस बात का पता हमें कैसे लग पाएगा? सीमा शर्मा, भोपाल से। नहीं, अगर वो खुश हैं, अच्छा तो लगा के पता क्या करोगे? और वो अगर आपसे रुष्ट हैं तो हालांकि इसका पता चलता है, मैं बता देता हूँ अभी, लेकिन ऐसे इसका करोगे क्या? उस पर ध्यान ही मत दो ना। दूसरे के देखो, एक ये मैं इस बात ये दुख का कारण है। एक कोई अच्छा कुक है, घर में आप खाना बनाती हो, आप बनाओ और अपने ओवर कॉन्फिडेंस में रहो कि आपसे बढ़िया दुनिया में कोई खाना बना ही नहीं सकती, तो आप सुखी रहोगी। अब 2-2 मिनट पूछोगी तो कुछ, हर आदमी का अपना स्वाद है। अगर नमक जरा सा और होता तो क्या बात थी, अरे जरा लाल मिर्ची का छौंके से तो क्या क्या कहने थे, जरा सी गर्म होती तो दूसरा कह रहा है जिसके मुँह में दांत नहीं है कि ठंडी दिया करो, वो किसी के आलू आ गए वो कह रहा जरा सा, कोई प्रॉब्लम, जितने लोग हैं उतनी बातें, उसका समाधान कभी हो नहीं सकता है। तो रुष्टो हर्षि ततक्षणात् और तुष्टो ददाति साम्राज्यम। जब तुष्ट होते हैं देवता तो साम्राज्य देते हैं, राजा बना देते हैं आपको। और रुष्टो हरति ततक्षणात्, अगर रुष्ट हैं तो 5-7 दिन में तो सारा काम हो गया। सिंहासन पर बैठा था दुर्योधन, 18वें दिन पैदल है। रावण बैठा था, 1 हफ्ते बाद नीचे है। 10वें दिन ही तो खत्म हो गई थी कहानी सारी। 10 दिन तो वो चला, सारा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। तो ज़्यादा देर नहीं लगती है, बनाने में बड़ा समय लगता है, बिगाड़ने में कुछ भी नहीं लगता। कोई भी चीज़ बनाने में बड़ा समय लगता है, बिगाड़ने में तो कुछ भी नहीं। एक आदमी जो 70 वर्ष तक, 70 साल की उम्र का है या 80 साल की उम्र का है, उसको 80 गोली मारने की जरूरत नहीं है, एक ही में मर जाएगा वो। आप सोचिए कि हर साल की ये ले, जनवरी, फरवरी, मार्च, नहीं, वो काफ़ी है। मतलब मिटाने में तो ये एक बहुत, आप सोचे नहीं 80 साल का आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग, इसके हिसाब से इसका सामान रखो। एक बेसूंड का हाथी था, हमारा जानने वाला था, तो आदमी वो पली जितने साल का था उतनी अली रायते की पीता था, उतने लड्डू, उतने गुलाब जामुन खाता था। तो अलग अलग विचित्र प्राणी धरती पर रहते हैं, तो उससे उसका लेना देना नहीं है। ये किसी माँ ने पूछा था ना वो सवाल, हाँ, कि अगर हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा करने के बाद भी कुछ अप्रियता बनी हुई है, कुछ अभाव बना हुआ है, कुछ कलह क्लेश विद्यमान है, कुछ मन में खटास है, कुछ सुख अनुभव हो नहीं रहा है, शांतिपूर्वक नींद आती नहीं है, मान सम्मान ठीक से मिल नहीं रहा है, कोई आपको चाहता नहीं है, आप किसी को चाहते नहीं हो, ये सारे लक्षण ऐसे हैं कि परमात्मिक ऊर्जाएं थोड़ा सा आपसे रुष्ट है, नाराज हैं या कहीं दूर खड़ी हैं, अभी कृपा नहीं हुई है उनकी। और ईश्वर से सबसे बड़ी जो मांग है वो स्वीकृति की मांग होती है। ये भी मैं आपको बताऊं, परमात्मा से कहना चाहिए कि हे ईश्वर, हमें आप स्वीकार करें, क्योंकि जैसे वो स्वीकृत करते हैं आपके सारे दोष निर्मूल हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। बहुत गहरा सीक्रेट है ये। आप कहे हे ईश्वर, आप मुझे स्वीकृत कीजिए, वो स्वीकृत करेंगे नहीं जब तक आप श्रेष्ठ नहीं होंगे, यानी कि अपनी श्रेष्ठता की मांग कर रहे हो। और उन्होंने कहा कि तथास्तु, अब तुम स्वीकृत हो, तो बात खत्म ही हो गई सारी। अगर बराबर में बैठा ही लिया तो कहानी खत्म है ना, फिर क्या बचा? फिर तो कुछ बचता ही नहीं। ये कह दिया आ जाओ, बैठ जाओ सामने, फिर क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। तो ये आप ध्यान में रखें और इन चीज़ों को निरंतरता के साथ निर्लिप्त भाव से करें। ज़्यादा मेर तेर के चक्कर में ना पड़े। और हर चीज़ बिल्कुल गिव एंड टेक जैसी नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि गैस के चूल्हा ऑन किया तो चाय उबलेगी। कई बार थोड़ा देर में उबलती है परमात्मा के चूल्हे पर चाय, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उबलेगी नहीं कभी। कहते परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, वो कहावत यहीं से तो बनी है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।